हेलो एवरीवन। हम सॉल्व कर रहे हैं गेट 2025 के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। अब तक हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक हैमिल्टोनियन गिवन था और उसके करस्पॉन्डिंग हमें पॉसिबल आइगन वैल्यूज के सेट फाइंड करने थे फॉर स्पिन 1/2। तो इस क्वेश्चन को सिंपली यदि हम अप्रोच करें तो हमें इस हैमिल्टोनियन को थोड़ा सा यदि मॉडिफाई कर लें तो स्टेप्स जो होंगे वो थोड़े इजी हो जाएंगे। तो एच की वैल्यू को यदि हम देखें तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एच कट स्क्वायर और एस वन प्लस S2 इसको हम लिख सकते हैं S12, ठीक है, वेक्टर। चूंकि यहाँ पर जो गिवन था वो इस तरीके से वेक्टर गिवन था, ठीक है। तो ये हो जाएगा S12 और S3, ठीक है। ये थोड़ा इजी हो गया। एंड देन इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू S12 प्लस S3, ठीक है। इसको यदि हम सॉल्व करें देन हम यहाँ पर पाएंगे कि एस स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं S12 का स्क्वायर प्लस S3 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में हो जाएगा S12 डॉट S3, ठीक है। ये दोनों वेक्टर है तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यही बेसिकली हमें क्या करना था, यहाँ पर इस हैमिल्टोनियन टर्म में हमें गिवन था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यूज को फाइंड करना था। तो इस एक्सप्रेशन तक हम पहुंच गए। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं S12 डॉट S3, ठीक है। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम यहाँ पर एस स्क्वायर माइनस S12 का स्क्वायर माइनस S3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जिसको सिंपली हम लिख सकते हैं S+1 माइनस S12 ब्रैकेट में S12 प्लस 1 माइनस S3 ब्रैकेट में S3 प्लस 1, ठीक है। ये सिंपली इस एक्सप्रेशन से मतलब सिर्फ इतना है कि यदि हमारे पास जो कोई स्पिन S है तो ठीक है, तो उसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, S+1 स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर हमारे पास S12 का स्क्वायर है तो ठीक उसी तरीके से S की जगह पर हमने S12 को यहाँ पर डिनोट किया है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन में हमें क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज है यानी कि 1/2 उसको किस तरीके से रखना है, चलते हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें S12 के तो इसके दो केसेस निकल करके आएंगे 0, 1, ठीक। तो 0, 1 इसके दो स्टेप्स निकल करके आएंगे। इसके बाद हमारे पास जो S बना है वो हमने कैसे बनाया है, S12 प्लस S3, ठीक है। तो पहला केस ये हो सकता है कि हम क्या करें, S12 की वैल्यू को क्या ले लें, 0 ले लें, ठीक है। जब हम S12 की वैल्यू को 0 लेते हैं और S3 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो हमारे पास S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। एक केस ये हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि S12 की वैल्यू को यदि हम 1 ले लें और S3 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लेकर के चलते हैं 1 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। हमने क्या किया, S इज इक्वल टू S12 माइनस S3 अप्लाई किया, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों अप्लाई किया। अब यहाँ पर S12 की वैल्यू फिर से यदि हम 1 लें तो हमारे पास S3 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और S की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। क्यों लिया, बिकॉज S यहाँ पर कितना हो जाएगा S12 प्लस S3, यही दोनों वेरिएशन जो है वो चलते हैं क्योंकि बिकॉज हमारे पास यदि कोई भी स्पिन हो तो उसका हम क्या करते हैं, मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम तक जाते हैं। तो यहाँ पर 1/2 जो है और 1/2 दोनों का स्पिन सेम है, तो हम क्या करेंगे 1/2, सॉरी यहाँ पर S12 की वैल्यू 1 है और S2 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2, और S12 और S3 की जो वैल्यू है 1 और 1/2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/2। तो इन्हीं तीनों वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें आइगन वैल्यू के पॉसिबल एक्सप्रेशंस या पॉसिबल आंसर्स देखने को मिलेंगे सिंपली। तो चलते हैं इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो ये रहा वो एक्सप्रेशन जिसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, S12 डॉट S3, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन है। इसमें केस 1 हमने जो डिस्कस किया उसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 0 एच कट स्क्वायर। केस 2 में बात करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। हमने वहां पर एच कट स्क्वायर को जो है नेग्लेक्ट किया था सिंप्लीफिकेशन के लिए, ठीक है। सिंपली जो हमारा कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एच कट स्क्वायर वहां पर रिमूव किया था। अब यहाँ पर यदि एच कट स्क्वायर को कंसिडर कर लेंगे तो -1 की जगह क्या हो जाएगा माइनस एच कट स्क्वायर। और फिर यदि केस 3 की यदि हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, जो कि फाइनल एक्सप्रेशन में बदल जाएगा एच कट स्क्वायर बाय 2। तो अब जब हमारे पास हैमिल्टोनियन इस तरीके से गिवन था उस केस में जो आइगन वैल्यू की पॉसिबल
एक्सप्रेशंस होंगे वो हो जाएंगे a डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर, और जो सेट होगा वो 0 एच कट स्क्वायर बाई 2 कॉमा माइनस एच कट स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा पॉसिबल आइगन वैल्यूज, ठीक है, यानी कि 0 a बाई 2 और माइनस ए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वहाँ पर ऑप्शंस दिए थे, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आया था उस सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग यदि देखा जाए तो इसके पॉसिबल आइगन वैल्यूज जो होंगे वो 0 a बाई 2 और माइनस ए होंगे। थैंक यू।